क्या सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, परसेंटेज की नीड हमें पड़ी क्यों, ऐसी कौन सी नीड पड़ी जिसके लिए हमको परसेंटेज का आविष्कार करना पड़ा। देखो बेटा, हर चीज का इन्वेंशन किसी न किसी रीजन की वजह से हुआ है। सपोज करिए कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ ठंडी पड़ती, गर्मी ना होती, तो क्या एसी का इन्वेंशन होता? कभी नहीं होता। तो हर चीज के इन्वेंशन के पहले पीछे एक रीजन होता है। तो पहले तो ये देखो कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। जाहिर सी बात है, आप क्लास 7th में परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पर हमारी स्ट्रेटजी नॉर्मल सी है कि यार जीरो से हीरो लेवल पे चलना है, मतलब फाउंडेशन से स्टार्ट करना है और एक अच्छे खासे लेवल पे स्टार्ट चलना है हमको। तो परसेंटेज की बात करें तो एनी नंबर विच इज रिटर्न, जैसे एनी नंबर का क्या बोलें यार, नॉर्मल सी बात है। देखो, परसेंटेज को अगर हम नॉर्मली डिनोट करते हैं तो डिनोट करने का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज को डिनोट करने का सिंबल होता है, पता है आपको। बाकी अगर परसेंटेज को बोलें तो परसेंटेज अगर बोलें कि x%, ठीक है, x%, तो ये जो परसेंट है ना बेटा, आप देखो अभी समझ लो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है, अच्छे से समझो। परसेंट अपने आप में 1/100 होता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, लिटरली। बहुत टाइम के बाद ये समझ में आए, इससे अच्छा है अभी समझ में आ जाए कि परसेंटेज अपने आप में 1/100 होता है। 1/100 को ही परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है, पर अगर हम इस चीज को अपने दिमाग में लेके चलें कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, बहुत सारी चीजें हम समझ जाएंगे और उसके बाद हम अपना खुद का डेफिनेशन परसेंटेज के लिए बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ लो कि परसेंटेज का इन्वेंशन हुआ क्यों होगा। तो देखो यार, सपोज करो कि आपके पास एक दुकान है, ठीक, सपोज करो आपके पास एक दुकान है जिसमें आप ड्रोन्स बेचते हो, ठीक है, फ्लाइंग ड्रोन जो होती है नॉर्मल, उसको बेचते हो। आपके पास 3 ड्रोन है। पहली ड्रोन का प्राइस है 4500, दूसरी ड्रोन का प्राइस है 5500, तीसरी ड्रोन का प्राइस है 6000, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपने सोचा कि दीपावली का टाइम आ रहा है, ईद का टाइम आ रहा है, होली का टाइम आ रहा है, एक काम करते हैं, हम अपने सभी के सभी ड्रोन्स पे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उस पे हम एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी एक ऑफ देते हैं। तो अगर आप इसमें ऐसे कर दो कि हम सब पे 500 रुपए का ऑफ करेंगे, सपोज करो, ठीक, थोड़ा सा सुन लो, कोई बहुत मतलब 3 मिनट का टाइम लगेगा मुश्किल से। इन्वेंशन हुआ क्यों आप वो समझ लो। तो सपोज करो कि आपको लगा कि यार 500 रुपए का हम ऑफ करेंगे, ठीक है, तो क्या ये एक फेयर डील होगी? क्योंकि इसमें आप 500 रुपए ऑफ करोगे तो ये 4000 का हो जाएगा, इसमें आप 500 रुपए ऑफ करोगे ये 5000 का हो जाएगा, इसमें 500 रुपए ऑफ करोगे तो ये 5500 का हो जाएगा, ठीक है। ये फेयर डील नहीं है बेटा, आप ये एक फेयर डील नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम परसेंटेज का ऑफ दे देते हैं कि अच्छा ठीक है यार, जो प्रोडक्ट महंगा है उसमें अगर 10% लगाएंगे तो ज्यादा वैल्यू ऑफ आ रही है, जो प्रोडक्ट सस्ता है उसमें अगर हम 10% ऑफ दे रहे हैं तो कम वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो, नॉर्मल सी बात है ये, बेसिकली जाहिर सी बात है कि यार इसकी वजह से इसका वो तो हुआ नहीं इन्वेंशन, लेकिन अप्लीकेशन जो है वो यहीं पे होता है। जो परसेंटेज का मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो बेसिकली यहीं पे होता है, ठीक। तो थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करते हैं परसेंटेज के, जाहिर सी बात है क्योंकि 7th में हम एक बार पढ़े हुए हैं, तो परसेंटेज को उतने और डीप में समझने की जरूरत है नहीं। और परसेंटेज क्या है वो तो आपको मैंने नॉर्मली बताया कि अगर कहीं भी परसेंट है इसका मतलब 1/100 है। कैसे है, क्यों है, इसको हम सवालों के थ्रू ही देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको पहले फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर फ्रैक्शन तो हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, p/q के फॉर्म में अगर लिखा रहता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, कोई भी ऐसी चीज लिखी हो जिसमें एक न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। तो अगर हमको इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में, बेटा ध्यान से सुन लो थोड़ा सा, परसेंटेज को 85% को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे पहले वो समझो। तो 85 लिखेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है।
तो आप इसमें क्या है 85 में परसेंटेज जो है मल्टीप्लाई है, तो जाहिर सी बात है 1/100 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 85/100 आ जाएगा। ठीक, अब हर बार मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि देखो 1/100 अच्छी बात है, पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये 85/100 हो जा रहा है ना। ये चीज आप एक बार समझ लो, बाकी आप धीरे 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 इसको अपने दिमाग में रखना। ठीक है, बहुत बेसिक से कर रहे हैं ना यार। हाँ, कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये आप बहुत चूरन चूरन चीजें आप बता रहे हो। रीजन है बेटा, बहुत बेसिक से कर रहे हैं, और जब हम हाई लेवल पे चलेंगे तब अच्छे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। बेसिकली यही करना था, ये परसेंटेज को हमको अपॉन 100 में कन्वर्ट करना था बस। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि अगर चीजें कटती हैं तो हम काट देते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको हम काटते हैं। तो किससे काटें? 5 से काटें। 5 6 7 8 5 7 35। ठीक है, 17 5 दूनी 10। तो ये जो 17/20 आया ना बेटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बेसिक से लेके चल रहे हैं। मतलब इतना बेसिक से लेके चल रहे हैं कि ये तो क्लास 5th के बच्चे को भी पता होगा। क्लास 5th के बच्चे को, क्लास 5 में जो बच्चा पढ़ता है उसको भी बात पता होगा। पर क्या जाता है यार, कम से कम सीख लो ना, जान लो। देखो चीज़ों को ना, कभी भी कोई नॉलेज खराब नहीं जाती। आपके पास कोई भी नॉलेज है, सपोज करो अभी आप क्लास 8th में हो, लेकिन आपने सोचा कि सर हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, वो बेटा कहीं ना कहीं आपका यूज़ में आने वाला है। आपने सोचा सर हम एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, हम सीखेंगे कि सोलर सिस्टम कितने होते हैं, अपनी गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम्स हैं, अपने जस्ट साइड वाले गैलेक्सी का क्या नाम है। ठीक है, आप अगर ये सब चीज़ें सीख रहे हो ना, जान रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें कभी आपकी व्यर्थ चली जाएंगी। हर नॉलेज काम में आता है, बस उसका एक टाइम होता है। ठीक है, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो 0.6 है, 0.6 है, तो सबसे पहले तो 0.6 लिखेंगे। अब मैं सीधा 1/100 करूं मल्टीप्लाई, या सीधा 100 लिख दूं? 100 लिख दूं, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 6 रहेगा, पॉइंट को हटाने के लिए 100 और यहाँ पे 10 कर देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो पता ही होगा ना यार। तो ये 6/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, तो 2 3 6 जाएगा, 2 5 10। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो मैटर समझो, ये बहुत चूरन चूरन सवाल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपके एग्जाम्स में आने भी वाले हैं, लेकिन बात ये थी, इतना डिटेल में इसलिए चल रहे हैं ना, क्योंकि अगर बेस हमारा कमजोर हो गया, जैसे घर बनता है ना, तो घर का जो नींव होता है, फाउंडेशन, अगर वो कमजोर हो गई तो फिर ऊपर कितनी भी मंजिलें बना लो वो कमजोर ही रहेंगी, वो मजबूत नहीं होने वाली। ठीक है, ठीक। अब हमसे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। ठीक है, 80% को डेसिमल में हमको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, 80% है तो 80/100 लिख लो। ठीक है, अब इसको आप काट लो। ठीक, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अभी आ गया 4/5 आ गया। अब इसको डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, 5 नीचे लिख दो, 4 यहाँ कर दो, 0 टाइम ले जाओ, 0 टाइम ले जाओ, पॉइंट लगाओ, ये आ जाएगा 8 टाइम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया 0.8। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, एक्सप्रेस एज डेसिमल। ये भी है। देखो यार, ये जो फर्स्ट पार्ट है, नॉर्मल सी बात है, आपको लग रहा होगा सर इतना आसान क्यों है? आसान इसीलिए बेटा क्योंकि ये आसान है। ठीक है, इसके आगे आने वाले पार्ट्स थोड़े से हाई होने वाले हैं। ये आपका 0 लेवल है, अभी आपका हीरो लेवल आने वाला है, टेंशन नहीं है। लेकिन इसको भी समझना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपके सिलेबस का ये हिस्सा है और हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ के चलना है, पर सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना, जाहिर सी बात है। अब ये 245% है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 245/100। ठीक, नॉर्मल सी बात है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 2 अच्छा 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 49/20 ये आ गया आंसर सीधा। मतलब आप सोचो, ये कितने ही मार्क्स का टीचर आपको देंगे। अगर एग्जाम में आपके आता भी है, मुझे नहीं लगता कि ये आपका ऐसे में आएगा, ये आपका एफए में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे में नहीं आएगा ये आपका फाइनल बोर्ड्स में नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्लास टेस्ट होता है उसमें आने के चांसेस हैं, वो भी जब चैप्टर अभी अभी सर ने पढ़ाया, अभी भी मैम ने पढ़ाया और बोल दें कि आपके चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे तब। ठीक है, अब देखो
एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, इस वैल्यू को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो बेटा परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ओके। अब इसका मतलब समझो, अब थोड़ा सा मतलब समझो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है क्या मतलब होता है कि ये 12/20 परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ठीक। मतलब अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, समझाएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं रोक क्यों रहा हूँ आपको, मैं आपको रोक क्यों रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं समझा सकता क्या, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ। पहले तो आप ये समझो कि यहाँ सवाल में दिया क्या हुआ है। सवाल में ये दिया है कि ये जो 12 है ना, ये 20 का कितना परसेंट है, 12 20 का कितना परसेंट है। मैंने आपको रोका क्यों, आप वो समझो। मैंने अगर आपको बोल दिया 5/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप ये समझो कि ये 5 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। तो 5 का 100% है। चलो ठीक है, रुक जाओ, देखो 5 10 का कितना परसेंट है, हाफ है, हाफ है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ 10/10 लिखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यार अभी समझ लो, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल को मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड बता के हटा सकता हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइफ टाइम आपके काम में आने वाला है। तो देखो जैसे 10/10 है ना, इसका मतलब क्या होता है 100%, ठीक। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास 10 रुपए थे, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मुझको कुछ पैसे दे दो, तो आपने अपनी मम्मी को 10 रुपए दे दिया। तो आपने अपनी मम्मी को कितना परसेंट दिया, कितने परसेंट पैसे अपने दे दिए, अपने पूरा पैसा दे दिया 100%। 100% का मतलब होता है फुल, 100% का मतलब होता है फुल, मतलब पूरा। 100% का मतलब होता है फुल। अब जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपए थे, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मुझको 5 रुपए दे दो, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने आपसे कितना पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा, 10 रुपए थे, 5 रुपए मांग लिया, तो आपकी मम्मी ने आपसे आपके पैसे का 50% मांग लिया, 50% मांग लिया। अब इसको निकालते कैसे हैं वो समझो। तो अगर कभी भी वैल्यू निकालनी हो कि 12% निकालो 20 का, या फिर कोई भी परसेंट निकालो किसी का भी, तो आप सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिख दो और उसमें अपॉन 100 कर दो, ठीक है। जब आप अपॉन 100 कर दो, आई एम नॉट सॉरी यार, अपॉन 100, मैं इंटू 100 लिख रहा हूँ, अपॉन 100 बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्लिच होता रहता है। तो जब आप इंटू 100 कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी क्या था, 5 रुपए मम्मी ने मांगा था, आपके पास 10 रुपए था। अगर आप इसमें 100 कर देते तो ये 0 से 0 कट जाता, ये 10 का मल्टीप्लाई 5 से, इसका मतलब 50%। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता तो आप बोल देते ना कि अपनी मम्मी को मैंने 50% पैसा अपना दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो ये कटेगा, 2 पंचे 10, 60%, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये जो 12 है ना बेटा, ये 20 का 60% है, और निकालने का तरीका यही है। देखो इस सवाल को मैं अगर चाहता तो 30 सेकंड में करके हटा सकता था ना, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको थोड़ा बेस समझ में आया। जाहिर सी बात है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम बेस पे ही फोकस करते हैं, इसलिए उस पार्ट में हर जो क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है। एक बार हम बेस कर ले गए, उसके बाद तो फिर हम फर सारे सवालों को उड़ाएंगे, ठीक है, नॉर्मल सा हो जाएगा ना उसके लिए हमारे पास। तो एक बार हमारी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, जो घर की नींव है, वो मजबूत बन गई, उसके बाद घर पे बनाओ 4 तल्ला, 10 तल्ला, 15 तल्ला। अब देखो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, तो अब ये देखो 11/4 इंटू 100 कर दें, तो ये आ जाएगा मेरा 25, ठीक है। 25 आ जाएगा, 25 1 का 25, 25 1 का 25, 26 27, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो हमारी छोटी थी नीचे, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा पहले इसको डिलीट करने दो, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमिनेटर की वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी थी। याद रखना, थोड़ा सा लाइफ टाइम के लिए याद रख लेना कि अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो जो परसेंटेज है वो बिलो 100 आएगा, 100 के नीचे होगा, ठीक है। 96, 97 कुछ भी हो सकता है, 99.99 कुछ भी होगा। पर अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो हमारा परसेंटेज आएगा ना वो हमेशा छोटा रहेगा 100 से। पर अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है
तो जो हमारा परसेंटेज होगा वो हमेरा 100% से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे 275 आया है, क्यों आया है? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मान लो कभी आपको ऑप्शंस में आ गया 11/4 पूछ लिया आपसे, ठीक है, ऑप्शंस में, क्योंकि इस समय चल रहे हैं ना, इस समय आपके ऑप्शंस वाले चल रहे हैं, और मान लो आपको ABCD ऐसे करके आ गया। ठीक, जैसे कि अगर आप नेशनल साइंस ओलंपियाड दो तो उसमें आपको बेसिकली, अगर आप अब ये जाहिर सी बात है क्लास 8 के लिए तो नहीं होगा, नेशनल साइंस ओलंपियाड में क्लास 2-3 में पूछेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आपको बोल देगा ये 96% है या फिर 275 जो भी है, अच्छा अभी याद नहीं कितना था, मान लो 275 था। ठीक है, जो भी है, यहाँ पे आपका 20% है, यहाँ पे आपका 65% है। तो यार इसको करने की जरूरत है ही नहीं ना, आप सीधा यहाँ बोल सकते हो कि न्यूमिनेटर मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए परसेंटेज जो है वो मेरा 100 के पार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है कन्वर्ट 3.5 इंटू परसेंटेज। अब यार देखो, इसमें आपका प्रीवियस जो चैप्टर है उसका नॉलेज भी काम में आने वाला है, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको बताया था रेशियो में कि बेटा रेशियो बेसिकली होता क्या है। अगर 3/5 है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया था, रेशियो तो भी पढ़ा है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि अगर 3/5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3/5 लिखा है, इसका मतलब होता है 3/5, और 3/5 लिखा है इसका मतलब होता है 3/5। इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है 3/5 में से, इसका भी मतलब होता है 3/5 में से। जैसे मैंने बोला 3/5, अब मैंने ये बोला कि इसका क्या मतलब है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि आपने अपनी मम्मी को 3/5 पैसा दे दिया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 5 रुपए थे, आपने 3 रुपए दे दिए, इसका भी वही मतलब होता है। और मैंने आपसे बोला कि आपने अपनी मम्मी को 3/5 पैसा दे दिया, तो 5 रुपए थे, 3 रुपए आपने मम्मी को दे दिया, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो 3/5। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है 100 करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60% आया, ये भी 60% आ गया, क्या बात है। ठीक है, अब ये है कन्वर्ट 130% इंटू रेशियो। देखो परसेंट दिया है ना, सोचना है, क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा अपॉन नीचे पहले 100 कर दो, पहले ये कर दो। ठीक है, 13/100 13/10 आ गया। अब देखो इस चीज को 13/10 को आप ये 13/10 लिखा हुआ है ना, तो आप ये 13/10 लिख सकते हो, 13/10 लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अच्छा एक चीज यहाँ ग्लिंच मत करना, जरूरी नहीं है कि ये जो अब यहाँ पे आप 10:13 मत लिख देना, ये गलत है, 10:13 गलत है। जो न्यूमिनेटर है बेटा वो हमेशा पहले होगा, डिनोमिनेटर हमेशा, न्यूमिनेटर हमेशा पहले होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बाद में होगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इस सवाल को करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट इन दिस। जाहिर सी बात है अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको बस हमको वो कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 16/2/3। जो दूसरी वैल्यू है वो है 2/5, और जो तीसरी वैल्यू है वो है हमारी 0.12। अब जाहिर सी बात है लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 16, 32, 16, 48, 49, 50/3। ठीक है, 50/3। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अगर इसका बोलें तो ये तो सीधा जाएगा, 5 और 2 करेंगे सीधा, सॉरी 15 था ना, हाँ 15 था, क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तीसरा स्टेप क्या होगा, इसमें 3 रहेगा, 3/50 होगा। ठीक है, 3/50 होगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है लार्जेस्ट कौन सा है यार, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा है। क्यों इस सवाल को ऐसे ये लोग फ्रेम किए, कोई बात नहीं, क्यों फ्रेम किए हैं सवाल को, मतलब मैंने ही फ्रेम किया है। ठीक है, लेकिन ठीक है, इसको तरीका देख लेते हैं करने का क्या है। ठीक है, हो सकता है कि अब देखो लार्जेस्ट तो हमको साफ साफ यही दिख रहा है यार, 16 पूरा है, 2/3 अकेला है, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो 3 1 3, 4 5, ठीक है, 18। ठीक, अभी इसको बाद में काटते हैं, जाहिर सी बात है अब आप पूरा काटोगे। ठीक है, 19 20 3 18, तो ये 0.66 चला जाएगा।
अब ये 15 है तो पहले 0 ले जाओ, पॉइंट लगाओ, तो 15 का 15, ओके 5 आएगा, 45, ठीक है। अब 5 आएगा तो ये 3 3 चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये आ जाएगा, इस वाले का आंसर ये आ जाएगा, और ये वाला ऑलरेडी मेरे पास ये है। तो हमारे पास जो पहला है वो है 16.66, जो सेकंड है वो है हमारे पास 0.133, और जो हमारे पास थर्ड है वो है 0.12, ठीक है। तो अब देखो क्या सीन है, इसमें सबसे लार्जेस्ट तो ये है, लेकिन अब इस सवाल को थोड़ा सा लार्जेस्ट को हटा के स्मॉलेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आप स्मॉलेस्ट कर लेते हो तो स्मॉलेस्ट इसमें सबसे क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट जो है वो थर्ड वाला है। जाहिर सी बात है, अगर ये सवाल दिया है आपका तो ये कभी आपका लार्जेस्ट यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपका स्मॉलेस्ट पूछेगा। रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि 16 होल 2/3 हमारा लार्जेस्ट है, पर आपको इन दोनों में नहीं पता कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। हो सकता है कि सवाल में ये चीज़ को कुछ और कर दे, बाकी ये रख दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है पहले उसको यहाँ पे आप अप्लाई करो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 96, 120 का 96 कितना परसेंट होगा। अब इसको अगर आसान भाषा में बोले थोड़ा सा, तो आपके पास 120 रुपीज़ थे, आपके भाई ने आपसे बोला कि मुझको 96 रुपीज़ दे दो, तो आपने अपने भाई को कितने परसेंट पैसे दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा एक एग्जांपल और ले लो, आपको 5 मार्क्स मिले हैं, आपको 96 मार्क्स मिले हैं, और जो टोटल मार्क्स थे वो 120 थे, ठीक है। तो आपको कितने परसेंट मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी ये निकालना हो कि हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी परसेंट है किसी और वैल्यू की, तो जो वैल्यू दी होती है जिसको निकालना होता है उसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे निकालना होता है उसको लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। जिसको निकालना होता है उसको लिख लेते हैं, जिसको निकालना, देखो मैं इस पे थोड़ा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली है यार। समझ लो बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 96, ठीक है। 120 का 96 क्या परसेंट होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि परसेंट निकालने के लिए अपॉन 100 इंटू 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा किससे काटें, 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 8 16, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो ये 16 इंटू 5, 16 16 80। देखो हो तो गया है आपका, ठीक है, हो तो गया, लेकिन एक काम करें क्या, इसको करने का हम एक और तरीका समझें। जाहिर सी बात है, आप ये तरीका सीख चुके हो और यही तरीका एप्लीकेबल है आपके लिए, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, यही तरीका यूज होने वाला है। पर अगर आप बोलोगे यार अब आप कैसे, लाइव तो हम है नहीं, ठीक है, लाइव आएंगे। इतना मैं आपको बता दूं कि अब मैं थोड़ा सा अपने चैनल पे इस रैंकअप क्लासेस पे संडे को लाइव आने वाला हूं। और प्लीज़ अगर आप कमेंट में कुछ भी कमेंट करते हैं ना, तो सर मत बोला करिए, आप भैया बोला करिए। क्योंकि देखिए, मैंने जब अपना चैनल जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था, ऑनलाइन स्टार्ट किया था, मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो सबको मैंने मना करके रखा था कि कोई सर नहीं बुलाएगा, जो भी बुलाएगा भैया, क्योंकि आप मुझसे खुल के अपनी बात बोल पाओ कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। और मैंने आपको पढ़ाया भी इसी तरीके से है, चाहे इस क्लास को हो चाहे पिछली क्लास को हो, मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाया है जैसे मैं अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ाता हूँ। बेसिकली एकदम अपना छोटा सगा भाई और बहन समझ के मैंने पढ़ाया है। तो नॉर्मल सी बात है, कोशिश करो कि सर ना बोलो तो बेटर है, भैया ही बोला करो, ठीक है। और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ, एकदम डिटेल में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप आ जाओ उसमें कमेंट सेक्शन में और वहाँ पे मुझको बताओ। तो एक काम करते हैं, 80% आ तो गया हमारा, एक काम करते हैं, इसको करने का एक तरीका समझते हैं।
हो सकता है ये तरीका आपको काम में ना आए या फिर जो भी हो, पर है तो है, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं ना, हो सकता है कि फ्यूचर में आपके काम में आएगा ही, जाहिर सी बात है। व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 96? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि 120 का क्या परसेंट 96 होगा। देखो सवाल ने हमसे जो बोला है हमने सीधा सीधा वही यहाँ पे लिख दिया। वो चीज़ तो ऐसी थी कि हम एक एक्सपर्ट इंसान हैं, ठीक है, हमको पता है कि 96 का 120%, 96 का 120 में कितना परसेंट होगा ये निकालना है। हमको पता था कि यार 96 अपॉन 120 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पर अगर हम सीधा सीधा बोलें कि सवाल को आप सीधे फ्रेम कर दो तो 120 इंटू एक्स परसेंट, एक्स हमने क्या लिया है यहाँ पे परसेंटेज है, कितना परसेंट, वो जो 80% आया था ना 80, वो जो 80 आई थी 80, वो आपका यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है, x आपका 80 का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को फ्रेम करने का तरीका जो है वो यही है। ये कहते हैं जैसे कि बाल की खाल निकालना, बिना मतलब का राई का पहाड़ बनाना, तो ये वही है, राई का पहाड़, ठीक है। आंसर हमारा वही आने वाला है, बस मतलब इतना पड़ जाएगा कि वो समझ के चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बिना समझे भी चले होते तो आप ये कर लेते तो आ जाता, क्योंकि आपने सवाल देखा और आपने सीधा फ्रेम कर दिया, ठीक है। तो देखो बेटा, बेसिकली मैटर ये है कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है, ठीक। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक, इतना बेसिक कि मैं सोच रहा हूँ कि इतना बेसिक मैंने आज पढ़ा क्यों दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक, इतने की नीड मुझे लगता है थी नहीं, ठीक। लेकिन देखो बस यही समझ के पढ़ा देता हूँ कि यार अगर मेरा सगा भाई होता, सगी बहन होती, तो मैं उसको कैसे पढ़ाता, ठीक है। तो मैं लिटरली यही तरीका यूज़ करता, किसी और तरीके से ना पढ़ाता, मैं आराम से बैठ के डिटेल में पढ़ा देता, ठीक है। तो देखिए ये आपका होमवर्क है और होमवर्क को आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 0.8% व्हेन एक्सप्रेस एज डेसिमल, बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको डेसिमल बताना है और ज़रूर बताना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं डांटता मारता किसी को नहीं हूँ, लेकिन ऑफलाइन में भी मैं किसी को डांटता मारता नहीं हूँ, पर बेटा होमवर्क सब करके आते हैं मेरे, ठीक है, यही तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसमें ज़रूर आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।